नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि 17 अक्टूबर से नवरात्रि का पर्व आने वाला है। नवरात्र आने से त्योहारों का मौसम भी आ जाता है। 9 दिनों तक माता की उपासना होती है। उसके बाद दशहरा और फिर सभी लोग दीपावली की तैयारियों में लग जाते हैं। नवरात्रि का पर्व घर घर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिन 9 दुर्गा रूपों की पूजा होती है। आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, मन भी पवित्र हो जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रों में किन 9 दुर्गा रूपों की उपासना की जाती है उसके बारे में बताऊंगी और माता के इन सभी रूपों का अपना अलग अलग महत्व भी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नौ दुर्गा में सबसे पहला दिन नौ दुर्गा में शैलपुत्री माता का होता है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। ये वृषभ पर आरूढ़ दाहिने हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं और बाएं हाथ में पुष्प कमल धारण किए हुए हैं। ये नव दुर्गाओं में प्रथम रूप है। नवरात्रि पूजन में पहले दिन इन्हीं की पूजा होती है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में जो दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ का है, यह ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ कि तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इसके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फलदायक होता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन और आराधना होती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म और शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान पूर्वक माँ चंद्रघंटा के शरण में जाएं और उनकी उपासना और आराधना करें। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूट जाते हैं। माता दुर्गा का जो चौथा स्वरूप है वो कुष्ठमांडा देवी का है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्ठमांडा पड़ा। नवरात्र में चौथे दिन कुष्ठमांडा देवी की ही उपासना होती है। इस दिन सादा का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में हमें लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने में सुगम होती है। माता कुष्ठमांडा की उपासना मनुष्य को बहुत सी दुखों को दूर करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। माँ दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है वो स्कंद माता का होता है। ये भगवान स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण इन माता का नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन होती है। इस दिन साधक का जो मन है विशुद्ध चक्र में रहता है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल पर विराजमान है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी देवी। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा के अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा की थी, इसीलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के 6ठे दिन इन्हीं के स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए और उनके दर्शन प्राप्त करने चाहिए। माँ दुर्गा के जो 7वां स्वरूप है वो कालरात्रि माता का है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें शुभ डगरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रधार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं और ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं। माँ दुर्गा का जो 8वां स्वरूप है वो है महागौरी का। दुर्गा पूजा के 8वें दिन हम लोग महागौरी की पूजा करते हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलह दूर होते हैं। माँ दुर्गा की जो 9वीं शक्ति है वो सिद्धिदात्री है। जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं माता सिद्धिदात्री। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नवरात्रि के ऊपर मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी।
तो उन वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आता रहे। और तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।